आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों के लिए काम की खबर, अब नहीं देना होगा सर्विस चार्ज, सरकार ने किया है ऐलान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों के डीए में होगा 5% की बढ़ोतरी, इस तारीख को सरकार करेगी ऐलान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्राओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में सरकार देगी 25,000 रुपए। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा आम आदमी के लिए राहत की खबर, इस राज्य में अब सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, सरकार ने वेट में कटौती का किया है ऐलान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करने वाले लोगों के लिए भी आज एक बड़ी खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, बैंक ने बदल दिया है नियम, अब ट्रांजैक्शन में हो सकती है दिक्कत। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी और काम की खबर की। तब होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों से नहीं वसूल सकेंगे सर्विस चार्ज, सेंट्रल एजेंसी ने लगाई है रोक। होटल और रेस्टोरेंट्स अब ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकेंगे। दरअसल सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने इस पर रोक लगा दी है। सीसीपीए ने अपने एक आदेश में कहा है कि बिल में सर्विस चार्ज ऑटोमेटिक या फिर बाय डिफॉल्ट नहीं वसूला जा सकता है, ना ही इसके लिए कंज्यूमर पर दबाव डाला जा सकता है। ये कंज्यूमर की मर्जी पर निर्भर करता है कि वे सर्विस चार्ज दे या नहीं। वह सर्विस चार्ज वसूले जाने पर कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर आप शिकायत कर सकते हैं। वह केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग डीओसी ने करीब एक महीने पहले नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एनआरएआई के साथ बैठक में सर्विस चार्ज नहीं वसूलने को लेकर सख्त निर्देश जारी किया था। वही सीसीपीए ने सर्विस चार्ज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। वही कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अनुसार होटल और रेस्टोरेंट में दिए जाने वाले खाने की कीमत में फूड और सर्विस पहले से यहाँ पर शामिल होते हैं। वही ग्राहक जो है वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास शिकायत भी यहाँ पर कर सकते हैं। वही जांच के बाद शिकायत को यहाँ पर सीसीपीए के पास भेजा जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो महाराष्ट्र में सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, सीएम एकनाथ शिंदे ने किया है ऐलान, तेल पर वैट कम करेगी सरकार। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के साथ ही जल्द ही लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल मुहैया यहाँ पर हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि सरकार जल्द ही पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वेट को यहाँ पर घटाने जा रही है। वेट घटाने का फैसला राज्य की कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर लिया गया है। वही शिंदे ने इस बात का यहाँ पर ऐलान विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास होने के बाद यहाँ पर उन्होंने ये ऐलान यहाँ पर किया है। वही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद कई बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल से वेट पहले यहाँ पर कम कर दिया जा चुका है। अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार चल रहे एकनाथ शिंदे ने ऐसा करने का ऐलान यहाँ पर किया है। वह बीजेपी लगातार कांग्रेस शासित राज्यों से तेल के दाम कम करने के लिए वेट में कटौती करने की अपील यहाँ पर करती रही है। अब महाराष्ट्र में बीजेपी शासित राज्यों की तरह यहाँ पर तेल पर लगने वाले वेट को यहाँ पर कम किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो आरबीआई ने इन 2 बैंकों पर लगाया है 1-1 करोड़ का जुर्माना, नियमों में ढिलाई को लेकर हुई है कार्रवाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना रेगुलेटरी नियमों का पालन में ढिलाई बरतने के कारण यहाँ पर ये जुर्माना लगाया गया है। वह इस कार्रवाई के बारे में रिजर्व बैंक ने खुद यहाँ पर जानकारी दी है। एक ऐसी ही कार्रवाई प्राइवेट सेक्टर के बैंक इंडसइंड बैंक के खिलाफ भी यहाँ पर की गई है। इंडसइंड बैंक के खिलाफ भी यहाँ पर वही आरोप है जो कोटक महिंद्रा बैंक पर लगे थे। इन दोनों बैंकों पर यहाँ पर रिजर्व बैंक ने तय दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की अवधि में ये बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया है। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक के अलावा रिजर्व बैंक ने देश के 4 सरकारी बैंकों के खिलाफ भी जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ 1 करोड़ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। ये जुर्माना यहाँ पर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम के कुछ नियमों का यहाँ पर गालमेल के चलते यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन और लोन एडवांस के नियमों की अवहेलना के बाद भी यहाँ पर कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अपने ग्राहकों से जानो या फिर केवाईसी के नियमों को नहीं मानने के कारण इंडसइंड बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए अच्छी खबर, जल्द सभी से छुपा सकेंगे अपना ऑनलाइन स्टेटस।
व्हाट्सएप पर लास्ट सीन छुपाने से तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है, लेकिन लास्ट सीन फीचर ऑफ रहने से यहाँ पर जैसे ही ऑफलाइन यहाँ पर ऑनलाइन आते हैं तो सबको ये यहाँ पर दिखने लगता है कि आप ऑनलाइन हैं, यहाँ पर नहीं। ऐसे में व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल व्हाट्सएप पर अब यूजर्स जो है अपने ऑनलाइन स्टेटस को भी यहाँ पर सभी से छुपा सकेंगे। ये फीचर फिलहाल व्हाट्सएप ने रोल आउट नहीं किया है, लेकिन उन लोगों को ये जो नया फीचर है वो बहुत कम आएगा जो ऑनलाइन रहकर भी नहीं चाहते हैं कि किसी को उनको यहाँ पर कोई उन्हें यहाँ पर ऑनलाइन देखे, यानी किसी को ऑनलाइन होने का पता चले। दरअसल वाबीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप अपनी चैट में ये सिलेक्टेड यहाँ पर जो व्हाट्सएप है वो अपने जो चैट है उसमें यहाँ पर ये सिलेक्टेड कर सकेंगे कि उन्हें कौन ऑनलाइन दे सकता है, जिसमें यूजर्स को दो ऑप्शन एवरीवन और यहाँ पर सम एज लास्ट सीन यहाँ पर मिलेगा। दो ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, एक ऑप्शन तो सभी को ऑनलाइन दिखाने के लिए है और दूसरा यहाँ पर अगर आप अपने लास्ट सीन के लिए यहाँ पर नोबडी यहाँ पर कर रखा है तो आपको सेम एज लास्ट सीन सेलेक्ट करके आपको ऑनलाइन स्टेटस भी किसी को यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन है वो किसी को नहीं दिखाई देगा, यानी कोई भी आपका ऑनलाइन स्टेटस नहीं देख सकेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 5% डीए। मोदी सरकार इस तारीख को करेगी ऐलान। मोदी सरकार जो है वो कर्मचारियों को जल्द ही अच्छी खबर दे सकती है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों का जो डीए है एक बार फिर बढ़ने वाला है। दरअसल अप्रैल महीने में AICPI इंडेक्स 127 अंक से ऊपर यहाँ पर पहुंच गया है। महंगाई दर भी 6% से अधिक यहाँ पर बढ़ी हुई है। ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी है उनका डीए 5% तक बढ़ सकता है, यानी सरकार जो है वो कर्मचारियों का डीए 5% तक बढ़ा सकती है। ऐसा होने पर कर्मचारियों का जो डीए है वो 34% से बढ़कर 39% हो जाएगा। वे कर्मचारियों के वेतन में 34,000 से अधिक की बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। वे कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब डीए बढ़ाने की यहाँ पर घोषणा करेगी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 31 जुलाई तक डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है, यानी कर्मचारियों की सैलरी में अगस्त महीने में बम्पर जो इजाफा है वो देखने को मिल सकता है। वही जनवरी में यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 31 से 34% यहाँ पर कर दिया गया था 2021 में, यानी 2020 में ये यहाँ पर डीए जो है वो 31% से 34% कर दिया गया था। ऐसे में AICPI के इंडेक्स बढ़ने पर यहाँ पर ऐलान हुआ था। वही अब अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 7.79% हो गई, जो कि 8 साल के उच्चतम स्तर पर है। इसलिए AICPI इंडेक्स मार्च में एक अंक बढ़कर 126 और अप्रैल 2022 में यहाँ पर 127.7 अंकों पर आ गया था। इसमें यहाँ पर 1.35% की बढ़ोतरी हुई है। इसी से यहाँ पर कर्मचारियों का जो डीए है वो केंद्र सरकार 5% बढ़ाकर 39% यहाँ पर कर सकती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। लड़कियों की पढ़ाई के लिए सरकार देगी 25,000 रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों की पढ़ाई को लेकर बड़ा ऐलान किया। दरअसल उन्होंने निकाय चुनाव का प्रचार के लिए इंदौर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना के तहत प्रतिभावान बच्चों का खर्च सरकार वो उठाएगी। इसके लिए कॉलेज एडमिशन में लड़कियों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। यदि बेटी डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना चाहेगी तो यहाँ पर सरकार जो है वो यहाँ पर फीस भरवाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की यह घोषणा लड़कियों की पढ़ाई के लिए अच्छी साबित होगी। लड़कियाँ जो है वो उच्च शिक्षा यहाँ पर जो लड़कियाँ है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उनको यहाँ पर आसानी होगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो कार कंपनी मारुति का बड़ा ऐलान। अब सफर को सस्ता करने के लिए गाड़ियों में इस्तेमाल होगी ये नई टेक्नोलॉजी। समय की मांग को देखते हुए मारुति अपनी गाड़ियों में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर जो है वो करने जा रही है। नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से लोगों का जो सफर है वो आसान और सस्ता होने वाला है। दरअसल मारुति अब बिना ईंधन के चलने वाली गाड़ियों को भारतीय बाजार में यहाँ पर लाने वाली है। दरअसल ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हुए मारुति सुजुकी इंडिया यहाँ पर MSI ने अपने यहाँ पर मॉडलों में मजबूत हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को अपनाने को लेकर प्लान यहाँ पर ये कंपनी कर रही है। दरअसल कंपनी के अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस लक्ष्य को अगले 5 से 7 सालों में हासिल किया जाएगा। वही कंपनी का लक्ष्य अपने प्रत्येक मॉडल पर एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाने और ऐसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है ताकि बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और कम कार्बन एमिशन को यहाँ पर हासिल किया जा सके। वही कंपनी इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियाँ है और इसके अलावा CNG कार और एथेनॉल और बायो CNG वाले इंजन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता ये कंपनी देगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो SBI के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। बैंक ने बदल दिया है नियम, अब ट्रांजैक्शन में हो सकती है दिक्कत। अगर आप भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के ग्राहक है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर। दरअसल बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए अहम जो बदलाव है वो किया है। इस बदलाव के तहत आप SBI की योनो एप्लीकेशन पर ग्राहक सिर्फ उसी फोन से आप लॉगिन कर सकते हैं जिसका मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड होगा।
यानी अब आप किसी अन्य नंबर से बैंक की जो सर्विस है वो नहीं ले सकते हैं। आपको बता दें कि बैंक ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से ग्राहकों को बचाया जा सके। दरअसल देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए समय समय पर जो सुविधा है वो जो बैंक है वो यहाँ पर बदलता रहता है। यानी अब ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंक ने योनो ऐप का ये जो नया अपग्रेड है वो डाला है। इससे ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग का अनुभव तो मिलेगा, साथ ही वे ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने से बचेंगे। इतना ही नहीं, ग्राहक है उनके खाते की सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों को अब मिलेगा 7,000 वेतन। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने बड़ा फैसला है। दरअसल राजकीय स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोइयों के लिए अच्छी खबर। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से उनका जो मासिक वेतन है उसको दुगुना करने का फैसला लिया गया है। अब उनको 3500 रुपए की बजाय अब 7,000 रुपए प्रति माह यहाँ पर हरियाणा के अंदर मिलेंगे। दरअसल इसको लेकर मौलिक अधिकार शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया। इसमें कहा गया कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत को मासिक वेतन के रूप में अब 7,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले निदेशालय की ओर से मासिक वेतन के रूप में जो रसोइया है उनको यहाँ पर 3500 रुपए दिए जाते थे। बात करते हैं अगली खबर की, तो मोबाइल नेटवर्क बूस्टर के इस्तेमाल को केंद्र सरकार ने बताया है अवैध, दी है ये चेतावनी। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा है कि सर्कुलर सिग्नल जैमर है, इसके अलावा जीपीएस ब्लॉकर और अन्य सिग्नल जैमिंग डिवाइस का उपयोग अब अवैध है। दरअसल उपयोग के लिए केंद्र सरकार से विशेष अनुमति अब लेनी होगी। दरअसल ऐसे वायरलेस मोबाइल जैमर को अवैध रूप से ऑनलाइन बेचने के खिलाफ ई जो कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनको चेतावनी यहाँ पर दी गई है। दरअसल खुली ऑनलाइन बिक्री से चिंतित संचार विभाग ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरलेस जैमर की बिक्री की सुविधा देने के प्रति आगाह यहाँ पर किया। इस बात पर जोर यहाँ पर दिया गया है कि निजी क्षेत्र के संगठन या फिर व्यक्ति भारत में जैमर की खरीद और उपयोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर देखिए। ऐसे लोगों के खिलाफ हुई है सख्त कार्रवाई, जल्द लौटा दे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपए की आर्थिक राशि भेजी जा चुकी है। वही किसानों के खाते में ये जो राशि है वो यहाँ पर 31 मई के दिन यहाँ पर भेजी गई थी। जो 11वीं किस्त है वो 31 मई को भेजी गई थी। वह किसानों को जल्द ही 12वीं किस्त की यहाँ पर जो है 2,000 रुपए है वो भेजे जाने हैं। हालांकि इससे पहले सरकार ने किसानों को ई-केवाईसी की जो प्रक्रिया है उसे पूरा करने का निर्देश यहाँ पर दिया है। दरअसल हाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल सरकार ने ई-केवाईसी की तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। इससे तारीख तक ई-केवाईसी अगर नहीं यहाँ पर आप करा पाते हैं तो जो 12वीं किस्त है उससे आप वंचित रह सकते हैं। इन सब के अलावा सरकार ने ऐसे किसानों पर सरकार सख्त हो गई है जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का गलत तरीके से लाभ उठाया है। दरअसल पीएम किसान योजना से गलत तरीके से फायदा उठाने वाले लोगों से पैसे वापस लौटाने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। वही नोटिस भेजने की यह प्रक्रिया काफी महीने से चल रही है। कहा गया है कि पैसे वापस नहीं करने पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। दरअसल आप भी ऑनलाइन माध्यम से अगर आप चेक कर चुके तो आपको पैसा वापस करना है या नहीं, इसके लिए आपको फॉर्मर कॉर्नर रिफंड ऑनलाइन ऑप्शन यहाँ पर दिखा। यानी अगर आपका नाम ऐसी लिस्ट में है या नहीं, आपको चेक करने के लिए आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर पैसे वापस करने की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना होगा। यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर जाकर वहां आपको फॉर्मर कॉर्नर पर रिफंड ऑनलाइन ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। यहाँ क्लिक कर एक पेज खुलेगा। यहाँ मांगी गई सारी जानकारी भरे। इसके बाद आप अपना 12 अंकों का आधार नंबर और बैंक खाता संख्या फिर मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना होगा। फिर कैप्चा कोड दर्ज करके गेट डेटा पर क्लिक करना होगा। स्क्रीन पर यू आर नॉट एलिजिबल तो एनी रिफंड अमाउंट का मैसेज नजर आता है तो आपको पैसे वापस नहीं करना होगा। अगर यहाँ पर रिमांड अमाउंट का ऑप्शन अगर दिखता है तो समझ जाइए कि कभी भी पैसे वापस करने का आपके पास नोटिस आ सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो अग्निपथ के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा सभा। एमएसपी गारंटी पर केंद्र को घेरेगा, 31 को चक्का जाम का किया है ऐलान। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने फिर से यहाँ पर लामबंद होने की तैयारी है वो कर ली। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चे ने रविवार को बताया है कि किसान आंदोलन को लंबित मार्गों पर जो लंबित मार्ग है उनसे लेकर 31 जुलाई को देश भर में चक्का जाम यहाँ पर जो किसान है वो करेंगे। दरअसल गाजियाबाद में रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी संगठनों ने 15 राज्यों के लगभग 200 प्रतिनिधियों की बैठक यहाँ पर की थी। इसमें बैठक यहाँ पर शामिल हुए थे। इसमें कहा गया है कि 9 दिसंबर 2021 को मोर्चा उठाने पर सरकार ने किसानों से जो वादा किया था उनको पूरी तरह से यहाँ पर सरकार मूव कर गई है। सरकार ने ना तो एमएसपी को लेकर कमेटी का गठन किया है, ना ही आंदोलन के दौरान किसानों पर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लिए है।
दरअसल किसानों के मुताबिक सरकार बिजली बिल को संसद में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान है यानी किसानों को सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानून गारंटी है और सरकार इस मांग पर विचार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार को इस वादा खिलाफी है उसके विरोध में 18 जुलाई को संसद के मानसून सत्र है उसकी शुरुआत से 31 जुलाई तक शहीद उमेद सिंह शहादत दिवस पर देश भर के जिला स्तरों के ऊपर यहाँ पर जो जिला स्तर है उस पर वादा खिलाफी विरोधी सभा यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा 31 जुलाई को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक देश भर में मुख्य मार्गों को यहाँ पर बंद किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा।